भोलेनाथ को सावन मास में ही क्यों मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ओ भक्तों इसका महत्व तुम्हें बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भोलेनाथ को सावन मास में ही क्यों मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ओ भक्तों इसका महत्व तुम्हें बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये महीना है सावन, बड़ा होता है पावन। ये महीना है सावन, बड़ा होता है पावन। ये बड़ा ही सावन मास है भोले पार्वती को, सब देवों ने माना देखो भोले की शक्ति को। कहते हैं कि सावन मास में जो करते हैं पूजन, उन भक्तों के घर में बरसता रहता सदा ही अनधन। धरती पर विचरण करने इस मास में भोले आते, अपने प्यारे भक्तों के सब बिगड़े काम बनाते। सावन मास में ही क्यों भोले की पूजा की जाए, शिव पुराण में वर्णित मिलती इसकी कई कथाएं। आओ भक्तों वही कथाएं हम दोहराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आओ भक्तों इसका महत्व तुम्हें बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये महीना है सावन, बड़ा होता है पावन। ये महीना है सावन, बड़ा होता है पावन। पहली कथा ये मिलती है हम जिसका करते वर्णन, दैत्यों और देवों ने किया था मिलकर सागर मंथन। कालकूट विष निकल के सबसे पहले आया था, कौन करेगा इसे धारण कोई समझ न पाया था। कालकूट विष की अग्नि रही सृष्टि को झुलसाए, सभी देवता फिर तो भोलेनाथ की शरण में आए। देवों की विनती पर सारा विष पी जाते हैं, इसीलिए ये भोलेनाथ महादेव कहते हैं। आई विपदा देवों पर उसको भी मिटाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आओ भक्तों इसका महत्व तुम्हें बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये महीना है सावन, बड़ा होता है पावन। ये महीना है सावन, बड़ा होता है पावन। भोलेनाथ ने कालकूट विष कंठ में थाम लिया है, जिसके कारण कंठ भी उनका नीला पड़ गया है। इसीलिए तो नीलकंठ भी इनको कहा जाता, कंठ में भी पर कालकूट है अपना असर दिखाता। कालकूट की अग्नि ने जब कंठ को झुलसाया, शीतल जल गंगा जी का फिर सब देवों ने चढ़ाया। कालकूट विष की अग्नि पर मध्यम नहीं हुई, इंद्र देवता से विनती फिर सब देवों ने की। इंद्र
देवता फिर शीतल वर्षा बरसाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आओ भक्तों इसका महत्व तुम्हें बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये महीना है सावन, बड़ा होता है पावन। ये महीना है सावन, बड़ा होता है पावन। शीतल जल जब भोलेनाथ को सब देवों ने चढ़ाया, इंद्र देवता ने मेघों को जमकर है बरसाया। कालकूट विष की फिर तो कम होने लगी तपन, मानते हैं कि यही महीना कहलाता है सावन। प्रथा ये जल को चढ़ाने की तब से चली आई है, वेदों में वर्णित ये कथा भी जाती पाई है। और कथा एक मिलती भक्तों देखो सावन की, ध्यान लगा कर सुनना करेंगे उसका वर्णन भी। माता गौरा के तप से प्रसन्न ये तब हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आओ भक्तों इसका महत्व तुम्हें बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये महीना है सावन, बड़ा होता है पावन। ये महीना है सावन, बड़ा होता है पावन। माता सती का कहते हैं जब अगला जन्म हुआ, बड़ा कठिन तप माता पार्वती ने तब है किया। भोलेनाथ को ही अपने हर जन्म में पाना चाहे, माता गौरा करने तपस्या तब वन में चली आए। ऐसी कठिन तपस्या आज तक कोई न कर पाया, कई वर्षों तक जल भी पिया नहीं और ना ही अन्न खाया। भोलेनाथ को ही पाने की मन में लगी लगन, मान गए थे जब भोले वो महीना था सावन। फिर तो भोले पार्वती संग विवाह रचाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आओ भक्तों इसका महत्व तुम्हें बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये महीना है सावन, बड़ा होता है पावन। ये महीना है सावन, बड़ा होता है पावन। सावन में ही एक बार भोले ससुराल में आए, धूमधाम से स्वागत हुआ और जल अभिषेक कराए। भोलेनाथ को जल से ही अभिषेक किया तब जाता, पावन मास ये भोलेनाथ को बड़ा ही है भाता। मानते हैं कि जब महीना लगता है भक्तों सावन, भोलेनाथ और पार्वती धरती पर करते विचरण। सावन मास में इसीलिए तो भोलेनाथ को मनाए, एक लोटा जल से ही प्रसन्न भोलेनाथ हो जाए। सदा ही अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आओ भक्तों
इसका महत्व तुम्हें बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये महीना है सावन, बड़ा होता है पावन। ये महीना है सावन, बड़ा होता है पावन। कहते हैं कि भोलेनाथ बड़े ही वरदानी है, ऋषि मार्कंडे की ऐसी ही तो कहानी है। ऋषि मृकंडू कहते हैं था इनके पिता का नाम, बहुत दिनों तक इनके घर में ना हुई कोई संतान। अपनी पत्नी के संग इन्होंने शिव का ध्यान लगाया, कठिन तपस्या की भोले की और है उन्हें मनाया। प्रसन्न बड़े ही उनके तप से भोलेनाथ हुए, पति पत्नी को दर्शन देने भोले स्वयं आ गए। सामने पाकर भोलेनाथ को शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आओ भक्तों इसका महत्व तुम्हें बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये महीना है सावन, बड़ा होता है पावन। ये महीना है सावन, बड़ा होता है पावन। भोलेनाथ जब कहने लगे कि मांगो कोई वरदान, ऋषि मृकंडू कहते हैं हमको चाहिए संतान। लगे पूछने भोलेनाथ है ऋषि मृकंडू बताइए, दीर्घ आयु वाला गुणहीन क्या पुत्र कोई तुम्हें चाहिए? पुत्र यदि गुणवान चाहिए तो अल्पायु पाओगे, वैसा ही वरदान दूंगा मैं जैसा तुम चाहोगे। ऋषि मृकंडू ने मांगा है उनसे पुत्र गुणवान, भोलेनाथ ने दे दिया उनको वैसा ही वरदान। 16 वर्ष की होगी आयु ये भी बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आओ भक्तों इसका महत्व तुम्हें बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये महीना है सावन, बड़ा होता है पावन। ये महीना है सावन, बड़ा होता है पावन। ऋषि मार्कंडे दिया है पिता ने उनको नाम, किंतु पुत्र अल्पायु होगा भोले का वरदान। उनके पिता ने अपने पुत्र को जब ये भेद बताया, ऋषि मार्कंडे ने शिव का ही तो ध्यान लगाया। पिता ने उनको बतलाया कि अल्पायु हैं आप, महामृत्युंजय मंत्र का वो तो करने लगे हैं जाप। आयु के 16 वर्ष उन्होंने शिव भक्ति में बिताए, फिर एक दिन यमराज स्वयं है उनको लेने आए। पर मार्कंडे भोलेनाथ की शरण में आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आओ भक्तों इसका महत्व तुम्हें बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये महीना है सावन, बड़ा होता है पावन। ये महीना है सावन, बड़ा होता है पावन।
ऋषि मार्कंडेय को लेने जब यमराज है आए, शिवलिंग पकड़ के बैठ गए और मंत्र भी जपते जाए। महामृत्युंजय मंत्र का तो है ऐसा असर हुआ, खुद यमराज के फंदे ने भी उनको नहीं छुआ। अपने भक्त की रक्षा करने भोलेनाथ खुद आए, भोलेनाथ को देख के यम भी नतमस्तक हो जाए। भोलेनाथ ने उनको दिया है अमरता का वरदान, अमर हो गई सदा सदा को अल्पायु संतान। ऋषि मार्कंडेय अमर तो अब तक ही कहलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आओ भक्तों इसका महत्व तुम्हें बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये महीना है सावन, बड़ा होता है पावन। ये महीना है सावन, बड़ा होता है पावन। जब वरदान अमरता का ऋषि मार्कंडेय को मिला, ऋषि मृकंडू का मुखड़ा भी प्रसन्नता से खिला। कहने लगे वो भोलेनाथ देवों में देव महान, अमर हो गई आपके कारण अल्पायु संतान। अमर हुए जो ऋषि मार्कंडेय महीना सावन था, ऋषि मार्कंडेय की खातिर दिन बड़ा पावन था। 16 वर्ष की आयु ही जो लेकर आए थे, खुद यमराज भी शिव के भक्त को ले जाना पाए थे। सदा सदा के लिए अमर वो हो ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आओ भक्तों इसका महत्व तुम्हें बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये महीना है सावन, बड़ा होता है पावन। ये महीना है सावन, बड़ा होता है पावन। सावन का ये महीना भक्तों पावन माना जाए। भोलेनाथ अपनी कृपा जब भक्तों पर बरसाए, सच्चे मन से करते हैं जो भोलेनाथ की भक्ति, मृत्यु से भी लड़ने की उनको मिलती है शक्ति। एक प्रिय इनको सावन है, दूजा गंगा जल, सभी मनोरथ भक्तों के भोले करते हैं सफल। भोलेनाथ के चरणों में झुकता हंस राज रेलहन, और सूर्य पांचाल भी करता इनको सदा नमन। भोज स्वेश से लाखों भक्त भी कृपा पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आओ भक्तों इसका महत्व तुम्हें बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये महीना है सावन,